अब देखिए भाई, अब क्या आता है इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 7। क्या आता है भाई, क्वेश्चन नंबर 7। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। एक कोई ए बी एक लाइन है, उस ए बी पर उसका जो एक मिड पॉइंट है उसका नाम है पी। फिर ये जो डायग्राम बना हुआ है पूरा बुक में, वहाँ से आप देख लीजिएगा इस डायग्राम को। ठीक है भाई, ये हमने बना लिया पूरा। इसका है ई और ये क्या है डी। अब वो क्या कहता है इसमें कि पी मिड पॉइंट है, यानी कि ए पी बी के बराबर होगा। ये चीज़ गिवन थी। गिवन में क्या क्या था कि ए पी इज इक्वल्स टू पी बी। पी मिड पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट का मतलब तो यही होगा ना कि ए पी इज इक्वल्स टू पी बी। और एंगल बी ए डी यानी कि ये वाला एंगल किसके बराबर है? ये जो एंगल है ये है एंगल ए बी ई के इक्वल, ए बी ई के इक्वल, इसके इक्वल हो गया। और एंगल ई पी ए यानी कि ये वाला एंगल, ये किसके इक्वल है? ये है डी पी बी के इक्वल, डी पी बी के इक्वल। एंगल ई पी ए किसके इक्वल है? एंगल डी पी बी के इक्वल है। ठीक है ना, ये हो गया। अब हमें शो क्या क्या करना है, टी पी टी। हमें प्रूफ क्या क्या करना है कि ट्राइंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी पी। ट्राइंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट है ई बी पी के। ट्राइंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट है किसके? ई बी पी के। हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, कोई इशू नहीं। फर्स्ट चीज़ तो ये करनी है, और सेकंड क्या फिर प्रूफ करना है कि ए डी इज इक्वल्स टू बी। तो देखिए डी ए पी ट्राइंगल, अगर मैं इसको सेपरेट ड्रॉ कर लूँ, छोटा सा बना लेता हूँ। डी ए पी और ई बी पी और ई पी बी। तो ई डी ए पी में इसका ये वाला जो एंगल था, देखिए ना, डी पी ए में ये वाला एंगल, अब सॉरी, देखिए अब इसमें क्या हो रहा है बेटा। हाँ वही तो मेरे दिमाग में था पॉइंट। ट्राइंगल हमें क्या लेना है? डी पी ए, डी पी ए। देखिए इसको मैं अब ज़रा सा, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा अब आप। डी पी ए ये एक ट्राइंगल लेना था, और इसमें एक ये जो लाइन जा रही थी, ये एक लाइन जा रही थी ई की तरफ जा रही थी। ठीक है, तो इसमें एक ये वाला जो एंगल था ना, अभी इस एंगल पे बात करेंगे। फिर इसमें एक दूसरा जो ट्राइंगल लेना था, वो लेना था हमें ई पी बी वाला, ई पी बी, और एक लाइन जो जा रही थी वो डी की तरफ जा रही थी। अब देखें इसमें इन्होंने जो दे रखा था, एक तो ये वाला एंगल भाई इसके इक्वल था। देखो इस डायग्राम में ये वाला एंगल इसके इक्वल था। मैंने बस अब दोनों ट्राइंगल्स को सेपरेटली ड्रॉ करा है यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा जी, और ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल था। ए पी अपना पी बी के इक्वल था। अब हमें तो ट्राइंगल डी पी ए और डी पी बी, डी पी ए और ई पी बी, ई पी बी, डी पी ए और ई पी बी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, देयर आर सो मैनी वेज। सो हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन। अगर आपको ये दिख रहा हो कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, चलो ये दो चीज़ें तो आ गई, मगर
अगर मैं DPA ट्राइंगल ले रहा हूँ तो मुझे ये पूरा एंगल चाहिए था, बट आ किस में रहा है, इसमें आ क्या रहा है, सिर्फ ये वाला पोर्शन इसके इक्वल है। अब अगर आप एक चीज़ देखें, इस एंगल का नाम क्या है, इस एंगल का नाम है DPE, और इसमें भी क्या आ रहा है DPE, यानी कि ये एंगल दोनों इस पूरे एंगल में और इस पूरे एंगल में ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, और ये वाला इक्वल। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो इसके बराबर ही तो आएगा। ठीक है, तो बस अब हमें इसके ऊपर सारा काम करना है। देखिए, क्वेश्चन को आप पढ़ते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं, फिर आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमने जो गिवन दिया हुआ था ये सब कुछ लिख लिया है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इस एंगल के इक्वल प्रूफ करूँगा। तो लिखिए, एंगल APD यानी कि ये पूरा एंगल है ना, एंगल APD किस से बना है, एंगल EPA प्लस एंगल EPD। देख लीजिए, ये पूरा एंगल EPA और EPD इससे बना है, ये हमने ऐसे लिख दिया, और एंगल इसको मार्क कर दिया मैंने फर्स्ट। फिर एंगल BPE यानी कि ये पूरा एंगल, ये किस से बना, एंगल BPD से, एंगल DPB प्लस एंगल EPD। देखो, DPB प्लस EPD। अब EPD इन दोनों में देखिए वही आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना। अब मैं इस DPB की जगह, देखो ये रहा DPB, ये है DPB किसके इक्वल था, EPA के। तो मैं इस DPB की जगह एंगल EPA लिख सकता हूँ, क्योंकि ये चीज़ तो पहले से हमें गिवन थी, यहाँ पर लिख दो गिवन। तो ये वैल्यू किसकी है, EPA प्लस EPD फर्स्ट इसकी, तो ये जो वैल्यू आ गई, इस तरह से हम इनको क्या करते हैं, इक्वल प्रूफ करते हैं। तो ये चीज़ कहाँ से आई, फ्रॉम फर्स्ट। सही है, इतना हो गया ये। चलो भाई, तो अब इसको मार्क कर दीजिए आप लोग सेकेंड। अब आप दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल EPB, एंगल DAP किसके इक्वल है, एंगल EPB के। DAP यानी कि ये वाला एंगल किसके इक्वल है, EBP के, इसके। क्यों, क्योंकि गिवन था। AP किसके इक्वल था, PB का, ये भी चीज़ क्या थी, गिवन थी। फिर मैंने लास्ट में वो जो अभी स्टार्टिंग में जो निकाला है, एंगल BPE किसके इक्वल आ गया, एंगल APD से। कहाँ से, फ्रॉम सेकंड। ठीक है ना, ये जो लेके आए थे। तो इसीलिए ट्राइंगल, अब देखिए सारी वही फॉर्मेट वाली बात आ जाती है ना, ट्राइंगल APD, तो APD में ये वाला एंगल तो इसके इक्वल था जी, और ये पूरा एंगल इस पूरे के इक्वल आ गया था, और फिर आखिरी के बचे ये। तो APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल A के साथ, इसके साथ क्या लगेगा, B, फिर P के साथ इसमें भी P ही लगेगा, और इसमें क्या बचता है, E बचता है। इज कॉन्ग्रुएंट टू BPE बाय कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय ASA। फिर इन्होंने क्या कहा कि क्या प्रूफ करना है, कि AD इज इक्वल्स टू BE। देखिए ये रहा, AD इज इक्वल्स टू BE हो जाएगा, AD इज इक्वल्स टू BE बाय CPCT। ठीक है भाई, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 7।
अब आप लोग आए क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में उसने कहा इन अ राइट ट्राइंगल ABC, एक राइट ट्राइंगल है ABC, राइट ट्राइंगल मतलब 90 डिग्री वाला एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB का M क्या है, मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब BM और MA इक्वल होंगे। एंड C इज जॉइंट टू M, C को M से ज्वाइन कर दिया गया, एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D सच दैट DM इज इक्वल्स टू CM, तो यानी कि DM और CM ये दोनों भी क्या है, इक्वल हैं। अच्छा, वेरी गुड। अब हमें क्या शो करना है, अच्छा ऊपर से इन लोगों ने हमें ये और बता रखा है कि ये वाला जो एंगल है ये भी 90 डिग्री का है। नहीं, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है, ये तो बाद में आएगा, ये चीज़ प्रूफ करनी है बेटा, ठीक है, डायग्राम में नहीं है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमें प्रूफ क्या क्या करना है, हमें प्रूफ करना है नंबर 1 कि ट्राइंगल AMC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल BMD के, फर्स्ट थिंग। फिर सेकंड थिंग आता है एंगल DBC इज इक्वल्स, एंगल DBC इज अ राइट एंगल, यानी कि ये वाला एंगल हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है। फिर थर्ड चीज़ क्या आती है, थर्ड आता है कि ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। और फोर्थ चीज़ CM जो है वो है हाफ किसका, AB का, ठीक है। हमें ये सब चीज़ें प्रूफ करनी है। ट्राइंगल AMC और BMD बेटा हो जाएंगे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट लिख लीजिए, इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल DBC AM is equals to BM given CM is equals to DM given, और एंगल DMB किसके इक्वल है, एंगल AMC के। क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो इसका मतलब ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब देखिए A कहाँ पर आ रहा है, इसमें A आ रहा है यहाँ पे, A किसके अपोजिट है, एंगल AMC के, MC किसके इक्वल थी, इसके MD के, तो यानी कि ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल हुआ, इसके इक्वल हुआ। फिर भाई AM किसके इक्वल था, MB के, AM के अपोजिट कौन सा एंगल हुआ, ये वाला, ठीक है। तो AM किसके इक्वल है, MB के अपोजिट कौन सा एंगल हुआ जी, ये वाला, ठीक है। फिर सिर्फ बचता है बीच का अपना एंगल, तो A के क्या है इसमें, B, एंगल B, फिर M पे तो M ही आ रहा है, और क्या बचता है इसमें, BMD। क्लियर होगी बात, तो ये उठ गया, ट्राइंगल हो गए। फिर DBC को मैं राइट एंगल प्रूफ करना है यार, अब ये कैसे करें, किसी के पास कोई हिंट। एंगल DBC को 90 डिग्री प्रूफ करना है इस एंगल को, ये ऑलरेडी हमें गिवन है, तो अब देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट। अब अगर आप ये देखें कि भाई ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा बाय CPCT, लिख लीजिए, एंगल DBM इज इक्वल्स टू एंगल MAC बाय CPCT, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए ना भाई, ये वाला एंगल
इसके इक्वल है। अब ये सिर्फ मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। देखिए, अगर मैं इस लाइन को यूँ एक्सटेंड कर दूँ और इस वाली लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर दूँ, तो बेटा ये वाला, और इसको दो ऐसे कर देता हूँ, है ना। तो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये वाला एंगल अगर इसके इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब AC और BD ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल लाइंस। सो AC इज पैरेलल, ये पैरेलल का निशान होता है, AC इज पैरेलल टू DB। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एक्सियम। क्या वर्ड लग जाता है इसमें, एक्सियम। एक्सियम कब लगता है, जब हमें एंगल्स से प्रूफ करना होता है कि द गिवन लाइंस आर पैरेलल, देन वी यूज द वर्ड एक्सियम। ठीक है जी। तो अब ये AC जो है वो DB के पैरेलल आ गई है, AC जो है वो DB के क्या आ गई पैरेलल आ गई। अब पैरेलल लाइंस में आपको याद अगर हो, थोड़ा सा मैं एक आपको आइडिया करा देता हूँ। जैसे कि अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। क्यों होता है, को इंटीरियर एंगल। तो सिमिलरली अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल हो गई BC, तो इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होगा। तो एंगल ACB प्लस एंगल DBC दैट विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न लिखिए यहाँ पर को इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल ACB तो इसमें ऑलरेडी हमें 90 डिग्री गिवन था, तो एंगल DBC विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल DBC विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 90 दैट विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है भाई, ये हो गया। अब क्या लेके आना है इसमें, थर्ड पार्ट, ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट है ACB के। हो सकता है ये इजीली, कैसे होगा बताएं। देखो भाई, ये वाला जो एंगल था हमारा इसके इक्वल था। अभी जब हमने ट्राइंगल DBM और फर्स्ट पार्ट में AMC को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा था, तो लिखना पड़ेगा एज ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। यहाँ पर रीजन लिखिए, प्रूव्ड अबव। ठीक है, ये हमने प्रूव्ड अबव कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। तो एंगल इसका क्या नाम है भाई, AMC और BMD ना। हाँ, तो एंगल MAC यानी कि ये वाला एंगल, देखिए बेटा, इसमें मैंने थोड़ा सा आपको ये नहीं करना था, इसमें जो मैं करना था वो ये करना था कि हमारा ये ट्राइंगल AMC और DBM ये दोनों कॉन्ग्रुएंट थे, तो इसका मतलब AC और DB ये दोनों इक्वल होंगे। कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय CP/CT। बस अब ये मैं यूज़ करके पूरे ट्राइंगल, कौन से पूरे ट्राइंगल, ABC और DBC इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा। इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB DB या BD ले लो, DB इज इक्वल्स टू AC, DB इज इक्वल्स टू AC, प्रूव्ड अबव। ठीक है भाई, BC इज इक्वल्स टू BC, दोनों में BC क्या है, कॉमन है, देख लो। ट्राइंगल DBC या ABC दोनों में BC आ रहा है। और क्या बचता है, एंगल DBC इज इक्वल्स टू एंगल ACB, रीजन 90 डिग्री ईच। एंगल DBC यानी कि ये वाला
किसके इक्वल आता है, इसके इक्वल आता है। क्यों आता है ये इक्वल, क्योंकि ये दोनों क्या है 90 डिग्री ईच। तो इसी वजह से ट्रायंगल DBC is congruent to triangle ACB property by SAS। फिर क्या लेके आना है कि CM जो है फोर्थ पार्ट में, CM इज हाफ ऑफ AB, CM इज हाफ ऑफ AB। चलिए, तो जैसे कि भाई हमने ये पूरा ट्राइंगल ये कर लिया, इसके इक्वल प्रूफ कर लिया है ना। तो भाई इसका मतलब देखिए ना, ट्राइंगल ABC ये पूरा ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है, DBC के। तो DC और AB ये दोनों इक्वल हो गए CPCT से। क्या इक्वल हो गए, DC और AB। अब हमें DC देखिए, DC जो है वो CM की फॉर्म में लिखना है। तो ये जो DC है, DC किस किस से फॉर्म हुआ, DM प्लस CM से इज इक्वल्स टू AB। ठीक है, अच्छा देखिए DC जो है DM और CM किससे हुआ, और DM और CM दोनों इक्वल हैं। तो क्या मैं DM को DM की वैल्यू में CM ही लिख दूँ, मैंने कहा कि DM और CM इक्वल ही हैं, तो मैं DM की जगह CM ही ना लिख दूँ, CM प्लस CM। क्यों, क्योंकि ये चीज़ हमें गिवन थी। तो CM प्लस CM कितने हो गए, 2CM इज इक्वल्स टू AB। CM से 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये आ गया हमारा आंसर। सही है भाई। तो ये हो गई अपनी 7.1 कंप्लीट।